आंटी, नमस्ते ज्ञान। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। सो आंटी, आप अपना नाम बताएंगे? देवकीर्ति तिर्की। देवकृति तिर्की। तो दोस्तों, देवकृति तिर्की मैम जो है, उनके बेटे ज्ञान ने हमसे कांटेक्ट किया था। उनका कोई केस है एसबीआई लाइफ का, जो कि हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद में ये कंप्लेन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब कोई भी कंप्लेन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। सो आजकल हम लोग फोकस्ड हैं केसेस को डायरेक्टली मार्क करने में और उनको रिजोल्यूशन करवाने में। सो वीडियो रिकॉर्ड करने का, एडिटिंग का टाइम मिल नहीं पाता है। जैसा आपकी आप लोग सब जन जानते हो कि मैं अकेला बंदा हूँ, तो थोड़ा सा उलझा हुआ रहता हूँ, थोड़ा सा परेशान भी रहता हूँ। बट यस, आई एम ऑलवेज देयर कि जब भी कोई अच्छा केस आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। तो देवकृति मैम का एक ऐसा केस है जो कि हम लोग आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। सो ज्ञान, आप बताओ कि मम्मी की उम्र कितनी होगी? 60 कंप्लीट हो गया जुलाई में, अभी 61 चल रहा है। ओके। Six- और मम्मी रिटायर कब हुए थे? जुलाई में ही, 30 जुलाई ओके, 2023। 23 में, एक साल पहले, जब 60 साल जी पूरा हुआ उस टाइम पे आप रिटायर हुए। ठीक जी। बात है। सो आंटी, आप करते क्या थे और कौन सी कंपनी में काम करते थे, आप थोड़ा बता सकते हो? डिफेंस में थी, एमईएस डिपार्टमेंट में। ओके। तो वहां पे क्या काम रहता था आंटी का? पंप ऑपरेटर था। ओके। तो आंटी, आप पढ़ी लिखी हो? नहीं सर, ओके। नहीं पढ़ी। अच्छा, तो आंटी आपको नौकरी कैसे लगी थी ये वाली? अनुकंपा मेरा हस्बैंड का जगह। ओके। सो दोस्तों, एक्चुअली ये अनुकंपा जॉब जो होता है, ये ना कंपैशनेट जॉब होता है। क्योंकि आंटी के हस्बैंड का डेथ हो गया था, तो आंटी को ये कंपैशनेट जॉब मिला था। वो पढ़ी लिखी नहीं है, एज अ पंप ऑपरेटर वो काम करती थी। आंटी, आपकी सैलरी कितनी थी उस टाइम पर? मैंने आपकी सैलरी स्लिप देखी है, करीब 24-25 हजार रुपए थी या उससे ज्यादा थी? 25,000। 25 हजार। 25,000। ठीक बात है। अच्छा आंटी, आपके बच्चे तो रहते हैं जयपुर में, आप नौकरी करते थे मुंबई में। उस टाइम पे सब जन आप जी मुंबई में थे, या उस टाइम पे भी बच्चे जयपुर में थे, आप मुंबई में जॉब करते थे? नहीं, ये छोटा वाला मेरा लड़का उधरी था, उधरी पढ़ाई किया। ओके। और बड़ा वाला बेटा जयपुर में था? जी हाँ, जसपुर में। ठीक है। ज्ञान, अब मुझे बताओ कि क्या चीटिंग हुआ है आंटी के साथ? सर, मेरी मम्मी पॉलिसी की थी पहले से ही, 1999 से ही। ओके। पॉलिसी करते आ रही थी, पॉलिसी मतलब एफडी, सॉरी। ठीक है। एफडी करते आ रही थी। ठीक है, जिसका बड़ा बड़ा के मम्मी का 2022 में शायद मेच्योरिटी था। ओके। तो उस एफडी को और बढ़ाने के लिए मम्मी और भैया गए थे ठीक बात है। बैंक। ठीक है। तो, तो हाँ वहां हाँ। पे मम्मी काउंटर में पूछी कि इसको बढ़ाना है। ओके। हाँ, तो सर बोले कि बढ़ जाएगा, आप वहां चले जाइए बोले। ठीक है। मम्मी वहां पे गई, तो वहां पे फॉर्म भरा है, मम्मी का साइन लिए हो जाएगा आपका, हो गया बोल के फिर। ओके, तो आंटी साइन करते हैं, अंगूठा लगाते हैं? कैसा साइन करती हूँ ओके। थोड़ा। पर आप पढ़े लिखे अपनी नहीं हो, साइज। मतलब हिंदी अंग्रेजी पढ़ना लिखना, हिंदी पढ़ना लिखना आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता है सर, हिंदी केवल भी नहीं साइन कर आता है लेते पढ़। हो? ओके। ठीक बात है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। ओके। हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे ये, ताकि इजी रहेगा हम सब के लिए। ये एक डॉक्यूमेंट है आंटी का। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने इसमें कुछ जो पर्सनल चीज़ें हैं वो तो हटाई हैं मैंने, पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एफडी का डॉक्यूमेंट है जो कि एसबीआई में हुई थी। ओके। मैं इसका पहले फर्स्ट पेज दिखाता हूँ। यस। ये फर्स्ट पेज है उस डॉक्यूमेंट का। ये आंटी का एफडी का नंबर है, पूरा नहीं दिखा सकता इसलिए छुपाया हुआ है। ये आंटी का नाम देवकृति तिर्की जी, जैसा मैंने बताया था। उनके हस्बैंड का नाम हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो हम लोगों ने छुपाया है। बट वो स्वर्गीय हैं, तो ही वॉज नो मोर। और ये आंटी ने 99 में एक एफडी करवाई थी, जो कि 2004 में पूरी होनी थी। और आंटी ने 99 में 8,500 रुपये जमा करवाए थे, जो कि 2004 में उनको बढ़ करके करीब 14,272 रुपये मिलने थे।
उसके बाद में ये एफडी लगातार जब जब अब कंप्लीट होती गई, उसके बाद में ये लोग वापस से उसको री इन्वेस्ट करते गए। सो करीब 2019 में इन्होंने 40,262 पे इसको वापस से रिन्यू करवाया। उस टाइम पर इनके खाते में 49,000 रुपीज आए। अब यानी कि आप ये देखिए, 99 से 8,500 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए 99 में। उसके बाद में जो पैसा आता गया उसको वापस से री इन्वेस्ट करती गई, और करीब करीब ये 22-23 साल की मेहनत के बाद में थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा 49,000 तक पहुंचा। ठीक है। और जब ये पैसा इस मैच्योरिटी लेवल पे आया, ये वापस से इसको आप री इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। सही कह रहा हूँ आंटी? इसको वापस से आप इस पैसे को वापस से एफडी में ही डालना चाह रहे थे? हाँ जी सर। ओके। बट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये 2022 में इनको एसबीआई लाइफ का कोई ऑफिशियल था। ऑफिशियल का नाम बताएंगे आंटी आप? कौन आपको मिला था वहां पे ज्ञान? कौन मिला था जिसने ये एफडी रिन्यू नहीं कर करके पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है? सर पहले तो गए अकाउंटेंट सर के पास। अकाउंटेंट सर का नाम है आनंद कुजूर। ओके। उसके बाद वो सर उन एक सर के पास भेजे। उनका नाम है पलाश कुंदू। वही पॉलिसी का सारा करते हैं शायद ठीक है। सो दोस्तों, अब काम। ये हुआ कि 27 अप्रैल 2022 को जो ये एफडी कंप्लीट हुई, उसका पैसा निकलवाया गया और उस पैसे को इन्वेस्ट किया गया एक एसबीआई लाइफ की पॉलिसी में। सो ये हुआ है चीटिंग। अच्छा, अब ये चीटिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग को ये समझना चाहिए, ये आंटी का पैसा 99 से 8,500 रुपये से शुरू कर करके उन्होंने मेहनत कर कर करके एक एक पैसा बचा बचा करके इतने साल उन्होंने अपना पैसा यूज नहीं किया। हर साल वो री इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था एफडी में। सो वो हर साल री इन्वेस्ट करते करते यहाँ तक पहुंची हैं। और अब उनके साथ इस तरह का चीटिंग होना ये बहुत गलत है। ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। सो मैं एक बार वापस से चलता हूँ अब आंटी के पास में। जी आंटी। सो हम लोगों ने ये समझाया कि आपने किस तरह से 99 से पॉलिसी उसका एफडी का पैसा रिन्यू करवा करवा करके करीब 49,000 तक पहुंचे। और वो 49,000 रुपए को भी आप जो है एफडी करवाना चाह रही थी, और उसको उन्होंने एसबीआई लाइफ की पॉलिसी में डाला। तो आंटी, आपको जब ये कर रहे थे तो पता था आपको कि एसबीआई लाइफ की कोई पॉलिसी बना रहे हैं, या आपको यही पता था कि एफडी बन रही है? नहीं, मुझे नहीं पता सर, 1 साल का बाद पता चला। ओके। एक साल बाद कैसे पता लगा आपको? मोबाइल में मैसेज आ रहे थे, फोन भी कर रहे थे वो। ओके। और SBI। क्या इसलिए मैसेज आते थे, क्या फोन पे बोलते थे वो लोग? सर वो प्रीमियम ड्यू करके मैसेज आता था ओके। SBI लाइफ पॉलिसी के नाम से। और ठीक है। ऊपर से फोन भी आता था। ठीक है। तो आपने उनको बोला नहीं कि हाँ। ये वापस पैसा क्यों मांगा जा रहा है, या प्रीमियम ड्यू का नोटिस क्यों आ रहा है? सर बोला सर आपने पॉलिसी लिया हुआ है बोल रहे थे। ओके। फिर आपने कुछ किया? आप लोगों ने बैंक में बात करी, एसबीआई लाइफ में कंपनी में बात करी, कुछ आप लोगों ने एक्शन लिया उसके जी बाद में? जी सर बात किए थे हम लोग। अभी ओ- कुछ नहीं हो सकता है, आपको भरना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं मिलेगा पैसा बोले। ओके। और जो सेकंड प्रीमियम मैंने देखा कि आपका एक प्रीमियम और कटा है, पर वो प्रीमियम जी आपका सर। जब ड्यू डेट थी तब नहीं कट करके ड्यू डेट से एक महीने बाद कटा है, तो ये कैसे हुआ? सर क्योंकि मम्मी मना कर रही थी ना। बार बार फोन कर रहे थे। तो हाँ। बार बार मम्मी मना कर रही थी। ठीक है। इसलिए डिले हो के तो वो आप काटा है पैसा। तो आप खाते में पैसा नहीं रखते? आप खाते से पैसा निकाल लेते? नहीं सर, सर नहीं था पैसा। दूसरे ओ, खाते में से काट दिए पैसा। बम्बई का खाते से, बम्बई में। मुंबई ब्रांच वाला खाता से काटे। अच्छा। ओके। ओके। तो और ड्यू डेट को काटे या ड्यू डेट के बाद में काटे? ड्यू डेट के बाद सर। तो आपको पता था कि जब काट रहे थे आपसे पूछा कि अब ये कटने वाला है वगैरह, ऐसा कुछ बताया था कि दूसरे खाते से काटने वाले हैं हम लोग, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर ऐसा तो कुछ बोले ही नहीं दूसरा खाता से काटेंगे वगैरह। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। अब मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है, हो सकता है कि हुआ क्या है कि इनके कस्टमर आईडी या इनके क्लाइंट आईडी पर दो अकाउंट्स होंगे। जिस अकाउंट से पैसा इनको क्योंकि पैसा नहीं देना था, तो इन्होंने अप्रैल 2023 को जब ड्यू डेट थी तब अपने खाते में पैसा नहीं रखा। बट कंपनी ने मई 2023 में, यानी कि ड्यू डेट से एक महीने बाद जाकर जिस खाते से पैसा काटना था उस खाते से नहीं करके इनकी क्लाइंट आईडी में जो दूसरा अकाउंट था उससे पैसे काटे। सही कह रहा हूँ ज्ञान? हाँ जी सही है। सर।
अच्छा, अगर एक बार के लिए माने कि उनकी दूसरे खाते से नहीं भी काटे, इनके ही जो रजिस्टर्ड खाता है उससे भी काटे, तो भी ड्यू डेट के एक महीने बाद जाकर के काटने का उनको हक नहीं था। उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्लाइंट को पैसा पे करना है नहीं करना है, ये क्लाइंट को डिसाइड करना है। सो आपके पास ईसीएस रजिस्टर्ड है, क्लाइंट ने ड्यू डेट पे पैसा नहीं रखा, तो आप किसी फ्यूचर डेट पे जब भी पैसा देंगे, काट लेंगे, देखेंगे और काट लेंगे अपनी पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो ये गलत है, दिस शुड नॉट हैपन। अच्छा, आंटी अभी आपकी पेंशन कितनी आती है? पेंशन 21 21। 21,000, 21,000। ओके। सो दोस्तों, अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाह रहा था। एक सेकेंड आप लाइन पे रहिए प्लीज। तो ये भी थोड़े से जरूरी हैं। या, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। ये दोस्तों आंटी का पेंशन पेमेंट ऑर्डर है। आंटी आंटी को जो सुपर एनुएशन पेंशन मिल रहा है वो 11,000 करीब है, और अब बढ़ करके आंटी बता रहे हैं कि करीब 21,000 रुपये आता है। सो ये तो इनके पेंशन पेमेंट का हो गया। जो इनकी एक्चुअल इनकी जो अर्निंग्स हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर। ये मैं दिखाना चाह रहा था आंटी का पॉलिसी बॉन्ड में जो डिटेल्स बढ़ी गई हैं। आंटी को ग्रेजुएट दिखाया गया है। आंटी आपको ग्रेजुएट बताया है पॉलिसी बॉन्ड में, आपको पता है इस बारे में? नहीं पता। ओके। नहीं पता सर। आंटी कह रहे हैं कि आंटी ने कभी पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, और जबकि पॉलिसी फॉर्म में एसबीआई के लोग उन्हें ग्रेजुएट दिखा रहे हैं। ओके। आंटी की एनुअल इनकम दिखाई गई है एज अ पंप ऑपरेटर 10 लाख रुपए। आंटी ऑफकोर्स उस टाइम पे काम कर रहे थे। आंटी ने जैसा बताया 24-25 हज़ार रुपये उनका सैलरी था उस टाइम पर। मैं उस टाइम की सैलरी स्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक सेकेंड। सो ये आंटी का सैलरी स्लिप, यस। सो दोस्तों, ये अक्टूबर 2022 में जब आंटी की पॉलिसी हुई थी, जुलाई 2022 में, तो अक्टूबर 2022 का ये मैं आपको दिखा, अप्रैल 2022 में आई थिंक पॉलिसी हुई है, अक्टूबर 2022 का मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। ये 24,000 रुपये उनकी इनकम है, जबकि प्रपोजल फॉर्म पे उनकी इनकम वो लोग दिखा रहे हैं 10 लाख रुपए सालाना। सो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि गलत तथ्यों के आधार पर ऐसे क्लाइंट्स को पॉलिसीज लगातार बेची जा रही हैं, जिन क्लाइंट्स के लिए ये पॉलिसीज सही नहीं है। जिनको मतलब बैंक अधिकारियों को ये मालूम होता है, अच्छी तरीके से मालूम होता है कि आंटी ये पैसा हर साल जमा नहीं करवा पाएंगी, उसके बावजूद इस तरह की पॉलिसीज में पैसा जमा किया जाता है, जहां पर कि अगर हर साल पैसा नहीं जमा करा पाए क्लाइंट, तो जो पुराना पैसा है वो पूरा तरह से फोरफिट हो जाता है। सो ये एक बहुत गलत चीज चल रही है बैंक्स के अंदर। आंटी, अगर ये एसबीआई का अधिकारी आपको नहीं होता, कोई आम आदमी आपको बोलता कि इस तरह की आप पॉलिसी करवाओ या इस तरह से निवेश करवाओ, तो आप करती? नहीं करती सर। ओके। आपको हमेशा से ही एफडी में ही निवेश करना था? जी। ओके। अभी आंटी, आप इस पैसे को क्यों इकट्ठा कर रही थी? इस पैसे का क्या यूज करना चाह रही थी आप? सर कभी ये छोटा लड़का का शादी भी करने का है, कभी काम आएगा करके मैं इकट्ठा कर दूं। सो दोस्तों, ये है सच्चाई। सी, आंटी जैसे लोग परेशान हैं कि सालों की 99 से आंटी पैसा एक एक पैसा जोड़ करके ये पैसा इकट्ठा किया। आज खुद का पैसा है। उस 50,000 जो जमा किया था वो तो गया ही गया, 50,000 जो दूसरे खाते में पड़ा था वो भी ले लिया, और जब जरूरत है उनको, उनका पैसा उनके काम नहीं आ रहा। सो दिस इज पथेटिक, दिस इज रियली रॉन्ग। समवन हैज टू इंटरवीन। आरबीआई, आईआरडीए, ये लोग इस तरह से केवल एक मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते हैं। लोगों का जीवन भर की पूंजी बैंकों के अंदर लिटरली ये चोरी की जा रही है। ये खाते से चोरी है, ये चोरी के अलावा और कुछ नहीं है। इट इज क्लियर कट। सफेद पोशाक में बैंक के अधिकारी चोरी कर रहे हैं मासूम लोगों के साथ में, ये क्लियर कट ऐसा ही है। ज्ञान, कुछ और कहना चाहते हो? जी सर। सर, एसबीआई बोले तो एक मतलब कि ट्रस्ट ट्रस्ट नाम आता है एसबीआई के साथ। बिल्कुल ठीक तो बात। अभी ऐसा लगता है कि जो ट्रस्ट था वही टूट गया, सबसे बड़ा ट्रस्ट। तो अभी किस पर भरोसा किया जाए? अभी तो जो जिन्होंने किया उनके वजह से दूसरों पर ट्रस्ट नहीं होता है, मतलब बैंक कर्मचारियों के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। तो ये पैसे की लूट नहीं है, एक कदम हम लोग और आगे कहेंगे, ये ट्रस्ट की लूट है। बैंक्स केवल ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं, वो ट्रस्ट को लूटा जा रहा है पॉलिसीज के नाम पर।
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपके भैया के साथ भी कुछ हुआ था ज्ञान, वो केस हम लोगों ने हाँ सॉल्व सर। किया था। जी सर, आपकी बदौलत वो सॉल्व हो गया है, अभी मम्मी का भी सॉल्व हो जाएगा। उस टाइम पे आंटी का केस के बारे में क्यों नहीं बताया आपने? लाइक आपने बताया था तो मैंने क्योंकि रेफरेंस भी दिया था, पर आंटी, हाँ, उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाए थे हम लोग, क्या हुआ था? जी सर, क्योंकि सर मम्मी उस वक्त नहीं थी, नहीं थी, मेहमान गई थी मम्मी ओके। मौसी के यहाँ पे। ओके, ठीक बात है। सो दोस्तों, हम लोगों ने 2 महीने पहले, या आई डोंट नो, 1 डेढ़ महीना हुआ होगा या 2 महीने हुए होंगे, जो ज्ञान के बड़े भैया हैं उनका केस हम लोगों ने सॉल्व किया है। और उनके साथ भी सिमिलर चीटिंग हुआ था। उनको भी बाद में पता लगा कि उनके साथ चीटिंग हुआ है, तब इन लोगों को पता लगा कि अरे यही चीज मम्मी के साथ भी हुई है। सो ऐसा नहीं है कि ना, लाइक एक ही घर में दो दो जने कुछ साथ चीटिंग हो रहा है, तो दिस इज अ कम्प्लीटली एक ये प्रैक्टिस बन गया है। एसबीआई बैंक हो या कोई और बैंक हो, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, वॉट एवर बैंक हो, वहां पर ये प्रैक्टिस बना दिया गया है, और ये प्रैक्टिस को रोकना बहुत जरूरी है। ये चीज हमेशा नहीं चल सकती है, बहुत गलत है, इसको रोकना ही होगा। आंटी बिल्कुल इलिटरेट है, आप उनको ग्रेजुएट दिखा रहे हो तो जो मर्जी पढ़ रही है। आंटी 24,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 21,000 रुपये का पेंशन आ रहा है महीने का, यानी साल का इनकम हुआ करीब 2,40,000, 2,25,000। उसके ऊपर उनको खुद का घर चलाना है, बच्चों का पढ़ाई करवाना है, बच्चों का शादी करवाना है। आप इनकम दिखा रहे हो 10 लाख रुपए और 50,000 रुपये की पॉलिसी दे दे रहे हो, और वो भी ऐसी पॉलिसी जहां पर हर साल पैसा पे करना जरूरी है। अगर हर साल पैसा पे नहीं करेंगे तो पुराना पैसा पूरा फोरफीट कर लोगे। ये कोई तरीका है बैंक्स का काम करने का? सो आंटी, मैं बिल्कुल आपकी बात उठाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपका पैसा मिलेगा, विथ इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको पैसा। हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग आरबीआई के अधिकारियों तक, एसबीआई के अधिकारियों तक, आईआरडीए के अधिकारियों तक, जहां तक भी हम लोग उठा सकते हैं ये मुद्दा उठाएंगे, और आपको आपका पैसा दिलवाने में हम लोग पूरी पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। जी सर। मुझे थैंक यू। थैंक यू ज्ञान। थैंक यू नमस्कार आंटी। सर। हाँ आंटी, आंटी आपसे मिलकर के अच्छा लगा, बहुत शांत और बहुत ही लाइक ना हो आप। बिल्कुल आप बना के रखिए, अपना संबल मत खोइएगा। पैसा आपका मिल जाएगा, आपने बहुत मेहनत से, इतने सालों की मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है, आपके हक का पैसा है, जरूर मिलेगा आंटी। थैंक यू। जी सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू।